तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, इनर सेक्ट मास्टर के कहने पर जो एल्डर झाओ डोंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ठीक है अब फाइनल स्टार्ट होता है, इसीलिए जो चैंग फैंग और जो यांग जिंगटियान है वे दोनों जल्दी से अरीना में आए। और इसके इतना बोलते हैं अब यूनर और चैंग फैंग को देखते हैं, जहाँ पर की जो यूनर होती है वो गुस्से में चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग, उसने आपके साथ में कई बार गलत करने की कोशिश की है, इसीलिए उसे आपको इस बार नहीं छोड़ना है। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, अभी की मेरी जो करंट की स्ट्रेंथ है उसके अंदर तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसे बहुत ही अच्छे से सबक सिखाने वाला हूँ इस बार। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो यांग जिंगटियान के साथ में अरीना के अंदर आ जाता है। और अब जो यांग जिंगटियान होता है वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि चैंग फैंग, मैं जब से प्रैक्टिस ही कर रहा था और मैंने कल्टीवेशन कर कर अब जो शैनमैन रियल है मैं उसके थर्ड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। और अब उसकी इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, अब लगता है कि तुम्हारे खिलाफ मुझे अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ का तो यूज करना ही पड़ेगा। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो यांग जिंगटियान होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो चैंग फैंग के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है, चैंग फैंग तुम सच में बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, लगता है कि तुम्हें आज सबक सिखाना ही पड़ेगा, तुम इस तरह से नहीं मानने वाले। और इतना बोलकर अब जो यांग जिंगटियान होता है वो अपने पाम अटैकों को सीधे चैंग फैंग की तरफ शूट कर देता है। और अब उन अटैकों को देखकर वहाँ पर जो एल्डर बैठे हुए होते हैं वो उन अटैकों को देखते हुए बोलते हैं कि यांग जिंगटियान ने इसी अटैक का यूज यांग बिंग को हराने के लिए भी किया था, लेकिन अभी की अगर इसकी अटैक की पावर देखी जाए तो ये पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अब मुझे नहीं लगता कि जो चैंग फैंग है वो यांग जिंगटियान के खिलाफ जीत पाएगा। और वे लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए यांग जिंगटियान से बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो एक फिंगर अटैक को बनाकर सीधे उन पाम अटैकों की तरफ शूट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है और जो यांग जिंगटियान का अटैक होता है वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अब यांग जिंगटियान के अटैक को इतनी आसानी से बर्बाद होता हुआ देखकर जो यांग चाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा मुमकिन भी कैसे है, ये पाम अटैक हमारी फैमिली का सीक्रेट अटैक है, फिर ये इसे कैसे बर्बाद कर सकता है। और यांग चाओ की तरह बोलते हैं हम यांग जिंगटियान को देखते हैं जिसे कि अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है, वो शॉक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आगे तुम इतने पावरफुल कैसे हो गए जो कि तुम मेरे अटैक को रोक सको। और अब जो यांग जिंगटियान को ऐसे शो देखकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए यांग जिंगटियान से बोलता है कि यांग जिंगटियान, तुम्हारे रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारा सबसे पावरफुल अटैक था, लेकिन अगर ये तुम्हारा सबसे पावरफुल अटैक था तो मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। जो सुनकर जो यांग जिंगटियान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि तुम मॉन्स्टर कहीं के, आखिर तुम्हारा पावर लेवल क्या है। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यांग जिंगटियान से बोलता है कि मैं तुम्हें बोलकर नहीं बताने वाला, बल्कि मैं तुम्हें तब तक पीटता रहूंगा जब तक कि तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ का पता नहीं लग जाता। जो सुनकर अब जो यांग जिंगटियान होता है वो अपने पास से एक स्क्रॉल को निकालने लगता है और उस स्क्रॉल को निकालते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे यहाँ पर जीत सकते हो तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होने देने वाला, अब तुम मरोगे। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो उस स्क्रॉल को चैंग फैंग के ऊपर फेंक देता है। और अब उस स्क्रॉल को आता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि वो जो स्क्रॉल होता है वो एक काफ़ी पावरफुल पाम अटैक में बदल चुका होता है, जो कि अब सीधे जाकर जो चैंग फैंग होता है उससे टकराता है और वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट भी होता है। जिसके बाद हम यांग जिंगटियान को देखते हैं जो कि उस अटैक को करने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि चैंग फैंग, तुम बेवकूफ़ कहीं के, तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे पावरफुल सरप्राइज अटैक को करूँगा। जिसके बाद हम वहाँ पर बैठे हुए एल्डरों को देखते हैं जो कि शॉक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यांग जिंगटियान ने यहाँ पर मार्शल स्क्रॉल का यूज़ किया है और इसके अंदर जो सुप्रीम एल्डर है उनका पाम अटैक था। आखिर सुप्रीम एल्डर खुद को समझते क्या है, वे अपने ग्रैंडसन को इस तरह के स्क्रॉल को देखकर यहाँ कंपटीशन में कैसे भेज सकते हैं, क्योंकि ये सेक्ट का कंपटीशन है और इस तरह के यहाँ पर रूल का यूज नहीं किया जा सकता। और उन एल्डरों के इतना बोलते के साथ ही हम यांग चाओ को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो खुश होते हुए बोलता है कि शाबाश यांग जिंगटियान, तुमने काफ़ी अच्छा यूज किया है इस स्क्रॉल का, मुझे नहीं लगता कि जो चैंग फैंग है वो इस अटैक से बच पाएगा। और यांग चाओ की इस बात को सुनकर जो उसके पास में एक एल्डर बैठा होता है वो यांग चाओ से बोलता है कि यांग चाओ, मार्शल स्क्रॉल का यूज करना एक तरह से चीटिंग है, क्योंकि हम इसमें दूसरे स्ट्रेंथ लोगों की स्ट्रेंथ का यूज कर रहे हैं। जो सुनकर जो यांग चाओ होता है वो एल्डर से बोलता है कि एल्डर, क्या तुम नहीं जानते कि हमारे बैकग्राउंड कितना पावरफुल है, और हमेशा जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उनका बैकग्राउंड भी उनकी पावर पर डिपेंड करता है, और वैसे भी इस मार्शल आर्ट स्क्रॉल को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है और इसे हर कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और यांग चाओ की तरह बोलते के साथ ही हम जो सेक्ट मास्टर होता है उसको देखते हैं जो कि उस पाम अटैक के इम्पैक्ट को ही देख रहा होता है। अब उसे देखते हुए वो अपने मन में सोचता है कि यांग चैंग ने इस बार सच में जो लाइन थी वो क्रॉस कर दी है, आखिर वो कैसे अपने ग्रैंडसन को ये मार्शल स्क्रॉल दे के भेज सकता है। लेकिन मुझे अभी वही पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो चैंग फैंग है वो अभी भी नहीं आ रहा, वो बहुत ही जल्दी इससे बाहर आने वाला है।
और सेक्ट मास्टर के इतना बोलते कि साथ ही हम यूनर को देखते हैं जो कि एल्डर झाओडोंग के पास में आकर उनसे बोलती है कि एल्डर झाओडोंग ये तो स्क्रोल का यूज कर रहा है, ये पूरी तरह से चीटिंग है, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे। जो सुनकर जो एल्डर झाओडोंग होते हैं वो सेक्ट मास्टर की तरफ देखते हुए यूनर से बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर ने भी ये चीज़ देखी है और उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब ये इस चीज़ का यूज कर सकता है। और एल्डर झाओडोंग की अब इस बात को सुनकर जो ह्यूनर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और अब वो उस फार्म अटैक की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं आशा करती हूँ कि जो ब्रदर चैंग फैंग है वो पूरी तरह से ठीक हो गए। इसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से यांग बिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वे जो अमीर बंदे होते हैं वे दोबारा से यांग बिंग के सामने आ जाते हैं और वे यांग बिंग के सामने आते हुए उसे बोलता है कि यांग बिंग हमने तुमसे बोला था कि जो चैंग फैंग है वो इस फाइट को नहीं जीत पाएगा, देखो अब तो वो मारा भी गया। जो सुनकर जो यांग बिंग होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलती है कि तुम लोग एक नंबर के चीटर हो, तुम यहाँ पर मार्शल स्क्रोल का यूज कर रहे हो फाइट करने के लिए, तुम लोगों को तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जो सुनकर जो वो किंग होती है वो भी उन लोगों से बोलती है कि हाँ सिस्टर ने सही कहा, तुम लोगों को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि जो ब्रदर चैंग फैंग है वो अभी भी इस फाइट को नहीं आ रहे। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो उन दोनों लड़कियों से बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कि जो चैंग फैंग है वो इससे बाहर आ सकता है तो सच में तुम लोग दिन में सपना देख रहे हो, क्योंकि इस फार्म अटैक ने अभी तक तो उसकी बॉडी को भी जलाकर राख बना दिया होगा। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो यांग जिंगटियान के ऊपर आ जाता है जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है और वो हंसते हुए बोलता है कि चैंग फैंग मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर तुम मुझसे पंगा लोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब ये तुम्हारी मौत तुम्हारे कारण ही हुई है। अब लोगों के बीच में जो मेरी रेपुटेशन खराब हो गई थी वो दोबारा से वापस आ जाएगी। और वो इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तभी हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि उस फार्म अटैक की आग के अंदर से बाहर आने लगता है और वो देखने में भी बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा होता है। जिसके बाद अब जो चैंग फैंग होता है वो बाहर आते हुए यांग जिंगटियान से बोलता है, यांग जिंगटियान अगर तुम्हारा ये सबसे पावरफुल अटैक था तो मैं तो सच में इससे भी डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि इस फार्म अटैक ने केवल मेरी बॉडी को गर्म करने के सिवा और कुछ भी नहीं किया। और चैंग फैंग को सही सलामत देखकर हम देखते हैं कि जो यांग जिंगटियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वही जो यूनर होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोलते हैं कि ब्रदर फाइनली तुम ठीक हो। और वहीं हम उस अमीरजादे को देखते हैं जिसकी आंखें ही बाहर आ चुकी होती है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये अभी तक जिंदा कैसे है। जिसके बाद हम यान बिंग को देखते हैं जो कि चैंग फैंग को देखकर काफ़ी खुश हो रही होती है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में मैं इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। जिसके बाद हम लोअर चायो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये बास्टर्ड उस अटैक से कैसे बच गया। जिसके बाद हम इनर सेक्ट मास्टर को देखते हैं जो कि चैंग फैंग को देखकर काफ़ी खुश हो रहे होते हैं और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि चैंग फैंग सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मानना पड़ेगा जो किंग यू था उसने अब काफ़ी पावरफुल डिसाइपल को छोड़ा है। और सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम यांग जिंगटियान को देखते हैं जिससे कि चैंग फैंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड आगे तुम मेरे पाम अटैक से कैसे बच गए। और यांग जिंगटियान के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।